हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। 2009 में भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया था जिसका नाम था इन्वेस्ट इंडिया। इस एजेंसी के माध्यम से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए इसका गठन किया गया था। इसे 2021 में बेस्ट प्रमोशन इन्वेस्टमेंट एजेंसी का खिताब दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के ऐसे कंट्रीज जो कि वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए 12 बिलियन डॉलर की व्यवस्था की थी, परंतु यह व्यवस्था भी कम पड़ गई। 12 बिलियन डॉलर भी कम पड़ गए। इसके लिए 8 बिलियन डॉलर की और व्यवस्था की गई है। इस तरह टोटल 20 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को देगा जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि वो अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवा सकें। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह बोला है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लाओ फॉर वैक्सीन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर ले आओ। इस वाउचर के माध्यम से जो भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीन लगवाना चाहती हैं ये उनको इस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को ट्रांसफ़र कर देंगी उनके मोबाइल्स पे। जब वो एम्प्लॉयज़ किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा और उस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को दिखाएगा तो उसे वैक्सीन लगा दी जाएगी। साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के माध्यम से उस हॉस्पिटल को पैसे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 6 न्यू इनोवेशन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसे वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्शन बनाया जाएगा। साथ ही साथ भारत में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें कम्पिटेटिवनेस बढ़ाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ाया जाएगा ताकि प्रोडक्शन कम से कम पैसे में किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाया जा सके। कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्ट्रप्टेड हो गई, यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, वहीं क्लासरूम भी ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत सारे स्टेट्स ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने इसरो से बात की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट्स की मदद करेगी ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस सैटेलाइट टीवी के माध्यम से चला पाएँ। गवर्नमेंट ने रिटेल तथा होलसेल्स को भी एमएसएमई में शामिल कर लिया है। अब ये एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई मीन्स मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के अंदर भी आती हैं, यानी कि अगर ये रिटेलर और होलसेलर एमएसएमई के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से लोन भी मिल जाएगा। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? आरबीआई के अनुसार इन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर को निर्धारित किया है जिसमें को प्रत्येक बैंक को उन सेक्टर्स में अपने टोटल लोन का कुछ प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। इन्हें ही हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। एमएसएमई भी इसी सेक्टर में आती हैं। इसीलिए जब रिटेलर और होलसेलर को एमएसएमई में शामिल कर लिया गया तो इन्हें भी आसानी से लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 OECD टैक्स फॉर्म को साइन कर लिया है। अब ये क्या है? बेसिकली कुछ दिन पहले G7 समिट आपने सुना होगा जिसमें कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था एज अ ऑब्जर्वर। इस समिट में यह देखा गया कि दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही छोटी हैं परंतु उनमें टैक्स बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे दुनिया भर की जो कंपनीज़ हैं उन्हीं कंट्रियों में चल जाती हैं या उनके माध्यम से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं और उन्हें टैक्स की बहुत ज़्यादा बचत होती है, जिससे देश को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उन्हें कम टैक्स मिलता है। इसको देखते हुए यह माना गया कि कम से कम प्रत्येक कंट्री को हर एक इंटरनेशनल कंपनी पे 15% का टैक्स तो लगाना ही चाहिए। तो इसे ही इस फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसे इंडिया ने साइन कर लिया। इससे इंडिया को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और इंडिया के टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।